हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आ पाए। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्त राकेश और गौरव की। राकेश की अगले हफ्ते शादी थी, जिस कारण दोनों शादी की शॉपिंग करने शहर गए हुए थे। अब शॉपिंग करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चला और शाम के 6 बज गए। दोनों का घर गांव में था और गांव शहर से 60 किलोमीटर दूरी पर था। जब राकेश अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा था तो गौरव कुछ परेशान सा दिख रहा था। उसे डर था कि उन्हें शहर से निकलते हुए देरी ना हो जाए, और वह पूरे समय राकेश को जल्दी शॉपिंग करने को कहता रहा, जिस कारण उन्हें देरी हो गई और 6 बज गए। असल में उनके गांव से शहर का रास्ता सुनसान और कच्चा था, जिससे उन्हें लगभग 3 घंटे लग जाते थे गांव तक आने में। बात बस इतनी सी नहीं थी, गौरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बात यह थी कि गौरव ने गांव के लोगों से कुछ डरावने किस्से सुने हुए थे, उसी रास्ते के जिस रास्ते से वो दोनों गांव आ रहे थे। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता था, जिस कारण गौरव और भी डरा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते पर भूत, प्रेतों और हैवानों का बसेरा है। जंगल से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं और ये सब रात के वक्त ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग दिन ढलने से पहले ही इस रास्ते को पार कर लेते हैं। लेकिन रमेश और गौरव दोनों को देरी हो चुकी थी। रमेश तो अपनी शादी के ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन गौरव डरा हुआ था। गौरव को रमेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं बोल पाया। दोनों कार से शहर आए हुए थे। तकरीबन आधा सफ़र पूरा हो चुका था, लेकिन गांव अभी भी 30 किलोमीटर दूर था। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई चीज़ उनकी कार से टकराई है, जैसे कोई इंसान टकराया हो। तभी रमेश ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। रमेश जब गाड़ी से उतर रहा था, तभी गौरव ने रमेश को रोक दिया और बोला कि रमेश, यह जंगल बहुत वीरान है और यहाँ कोई नहीं रहता। शायद कोई जंगली जानवर होगा जो गाड़ी से टकराया। लेकिन रमेश कहाँ सुनने वाला था। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और गाड़ी के पीछे चला गया। तभी उसने कुछ दूरी पर एक आदमी पड़ा हुआ देखा और वह समझ गया कि उनकी गाड़ी से ही यह टकराया होगा। गौरव ने रमेश को बहुत रोका, पर वह नहीं माना और उस आदमी के पास चला गया। गौरव को एहसास हो गया कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन गौरव रमेश को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वह भी रमेश की तरफ बढ़ने लगा। वह रमेश के पास बस पहुंचने ही वाला था कि वह लेटा हुआ आदमी एकदम से उठा और रमेश की गर्दन को पकड़ लिया। जब गौरव ने उस आदमी का चेहरा देखा तो वह सहम गया और कांपने लगा। उस आदमी की आंखें काली थी और सफ़ेद भयानक चेहरा। तभी वह हैवान राकेश को तेजी से जंगल की ओर घसीटने लगा। गौरव ने तुरंत रमेश की टांग पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन उस हैवान में इतनी ताकत थी कि वह दोनों को बड़ी आसानी से घसीटने लगा। तभी रमेश की टांगें गौरव के हाथों से छूट गई और वह हैवान उसकी आंखों के सामने रमेश को घसीटकर जंगल ले गया। रमेश की सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें ही आ रही थी। वह कह रहा था कि गौरव, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी गौरव भी पीछे पीछे जंगल की ओर चला गया और रमेश की चीखों का पीछा करने लगा, लेकिन अब चीखें बंद हो चुकी थी।
गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी गौरव को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। पास आने पर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वह हैवान रमेश का मांस लोच लोच कर खा रहा है और अब रमेश मर चुका है। तभी वह डरा सहमा सा उल्टे पांव भागने लगा और सड़क पर जैसे ही पहुंचा वह तुरंत बेहोश हो गया। और जब होश आया तो वह अपने घर में था। पूरे 1 महीना लग गया गौरव को उस सदमे से बाहर आने में, लेकिन वह आज भी उस घटना को भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।